हेलो फ्रेंड्स, आर.एस. जनरल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, आपको लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में केवल हम स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहते हैं? दोस्तों, काला सोना कोयला को कहते हैं। कोयला क्या होता है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट क्या हैं? दोस्तों, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट कोयले की किस्में हैं। दोस्तों, कार्बन परसेंटेज के हिसाब से कोयला 4 प्रकार का होता है। पहले नंबर पर है पिट, दूसरे नंबर पर है लिग्नाइट, तीसरे नंबर पर है बिटुमिनस और चौथे नंबर पर है एंथ्रेसाइट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? मतलब जहांगीर के बाद मुगल सम्राट का शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। देखो, बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बाबर के बाद कौन बना? बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना। हुमायूं के बाद अकबर बने, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां बने और शाहजहां के बाद औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब जो थे मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी भाषा थी। फारसी भाषा में सब कुछ, मतलब जो ग्रंथ लिखे जाते थे फारसी भाषा में लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? दोस्तों, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। तो टोडरमल जो थे वो अकबर के नौरत्नों में भी शामिल थे। अब बात कर लेते हैं नौरत्न कौन कौन से थे। तो दोस्तों, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के सभी नौरत्न हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो दोस्तों, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। दोस्तों, राइन नदी यूरोपीय महाद्वीप की एक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, बिहू उत्सव असम राज्य का एक नृत्य है, वो असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग का का श्रेय वास्को डिगामा को दिया जाता है। दोस्तों, वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पर पहुंचा था। वहीं उसने वहीं पर भारत आया था पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहा जाता है? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को सदाबहार वन कहा जाता है। ये क्योंकि सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पत्तियां कभी नहीं छोड़ते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, ग्रेनाइट क्या है? तो दोस्तों, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? दोस्तों, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इसी चौरी चौरा कांड में ही के बाद ही महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों, कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? तो दोस्तों, हमारी आंखें उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, उन्होंने ही अपने शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो दोस्तों, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। पालक के पत्ते में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? दोस्तों, पालक के पत्ते में सबसे अधिक आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों, जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों, कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास और काली मिट्टी, ये ट्रिक से याद रखिएगा। दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां कौन थे? शाहजहां मुगल सम्राट थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, उसकी उम्र 21 ईयर होनी चाहिए। 21 ईयर होनी चाहिए। और जो लोकसभा में सदस्य बनना चाहता है उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो राज्यसभा में बनना चाहता है उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो विधानसभा में सदस्य बनना चाहता है उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा का एक सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोकनायक किसे कहा जाता है? दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। नेता किसे कहा जाता था? नेता कहा जाता है नेता सुभाष चंद्र बोस को। और बापू किसे कहा जाता था? बापू कहा जाता था महात्मा गांधी जी को। तो ये सभी याद रखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, जातक किसका प्रमुख ग्रंथ है? दोस्तों, जातक किसका प्रमुख ग्रंथ है? दोस्तों, जातक बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है? दोस्तों, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।